प्रश्न 9। निम्नांकित प्रत्येक संख्या में चिन्हित अंक का स्थानीय मान बताइए। प्रश्न 9 का ए 3.728 तो चिन्हित अंक है 2। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में चिन्हित अंक का स्थानीय मान बताइए। यानी ये जो चिन्हित अंक है, तो चिन्हित अंक कौन है, 2 है। तो 2 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 2 कहाँ पे है, तो 3.728 यानी 3 है इकाई के स्थान पे। अब दशमलव के बाद क्या हो जाता है, पहला अंक हो गया दशांश, दूसरा अंक हो गया शतांश, तीसरा अंक हो गया हजारवां। तो 2 कहाँ पे है, शतांश के स्थान पे है, यानी ये हो जाएगा 2 गुना 1/100। शतांश मतलब होता है 1/100। देखिए दशमलव के बाद दूसरा अंक है, 2 कहाँ पे है, तो 2 है दशमलव के बाद दूसरा अंक यानी शतांश पे। पहला अंक हो गया दशांश यानी 1/10, दूसरा अंक हो गया शतांश यानी 1/100। तो 2 को 1/100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1/100 हो गया 2/100। तो 3.728 में 2 का स्थानीय मान होगा 2/100। बी में क्या है, 100.009, 100.009। तो यहाँ पे ये स्थान है, देखिए ये अंक है चिन्हित अंक, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान तो शून्य के बाईं ओर है पहला अंक। देखिए शून्य, ये दशमलव के, माफ कीजिए, दशमलव के बाईं ओर पहला अंक है। तो इकाई के स्थान पे है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश, शतांश, हजारवां, इस तरह से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो दशमलव के बायां तरफ है, तो दशमलव के बायां तरफ पहला अंक है यानी इकाई पे है। तो इकाई मतलब होता है 1, तो शून्य को 1 से गुना करेंगे। इकाई मतलब क्या होता है, 1। तो 0 गुना 1 0 हो जाएगा। तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0। सी में क्या है, 2.701, 2.701। तो यहाँ पे चिन्हित अंक है 2। तो 2 कहाँ पे है, दशमलव के बायां तरफ है, और दशमलव के बायां तरफ पहला अंक है यानी इकाई पे है। तो इकाई मतलब होता है 1। तो 2 को 1 से गुना करेंगे यानी 2 हो जाएगा। तो 2.701 में 2 का स्थानीय मान होगा 2। दशमलव के बायां तरफ हो गया इकाई, दशमलव के बायां तरफ है यानी इकाई अंक पे पहला अंक है, तो इकाई स्थान पे है। तो इस तरह से इसको गिनते हैं। देखिए इकाई, ये हो गया दशांश, शतांश, हजारवां। तो दशमलव के दायां तरफ वाले को कैसे गिनते हैं, दशांश, शतांश, हजारवां। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, 2। डी में क्या है, 535.008। तो यहाँ पे जो चिन्हित अंक है वो ये है। तो देखिए इसको हम कैसे पढ़ते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशमलव के बाएं तरफ वाले को इकाई, दहाई, सैकड़ा, और दशमलव के दायां तरफ वाले को दशांश, शतांश, हजारवां, दशांश, शतांश, हजारवां। तो ये दशांश के स्थान पे है, यानी दशांश मतलब होता है 1/10। तो 1/10 से गुना करेंगे तो 0 गुना 1/10 क्या होगा, 0। तो 535.008 में ये जो 0 है तो इसका स्थानीय मान होगा 0। ई में क्या है, 827.325। तो यहाँ पे जो चिन्हित अंक है वो है 5। चिन्हित अंक क्या है, 5 है। तो इसको हम गिनते कैसे हैं, तो देखिए दशमलव के बाएं तरफ में
इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, और दशमलव के दाएं तरफ दशांश शतांश हजारवां, हजारवां का स्थान पे है। हजारवां मतलब होता है 1000, माफ कीजिए 1/1000, 1/1000। देखिए दशांश मतलब 1/10 हो गया, शतांश मतलब 1/100, और हजारवां यानी 1/1000। तो दशमलव के बाद तीसरा अंक है यानी हजारवां के स्थान पे है, तो 1/1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5/1000। 5/1000। तो 827.325 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5/1000। प्रश्न 10, निम्नांकित को विस्तारित रूप में लिखें। तो प्रश्न 10 का ए क्या है, 4.11, 4.11। तो इसका विस्तारित रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे। तो 4 कहाँ पे है, 4 है दशमलव के बाएं तरफ यानी इकाई अंक पे है, तो बस 4 को 4 ही लिख लेंगे। ठीक है, 4 को 4 ही लिख लेंगे। जोड़, अब दशमलव के दाएं तरफ 1 है यानी दशांश के स्थान पे है 1, तो दशांश मतलब होता है 1/10, तो यहाँ पे 1/10 लिख लेंगे क्योंकि 1 है। जोड़, दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक है यानी शतांश के स्थान पे है, तो 1/100 लिख लेंगे यानी बटा में 100 आ जाएगा। तो इसका विस्तारित रूप हो गया 4 जोड़ 1/10 जोड़ 1/100। ठीक है, तो दशमलव के बायां तरफ यानी इकाई अंक पे है, तो 4 गुना 1 क्या होगा, 4। ठीक है, 4 गुना 1 क्या होगा, 4, क्योंकि इकाई अंक पे है, इकाई के स्थान पे है 4, तो इकाई मतलब होता है 1, तो 4 गुना 1 4 लिख लेंगे। जोड़, अब दशमलव के दाएं तरफ वाला पहला अंक दशांश के स्थान पे है यानी 1/10, दशांश मतलब 1/10, तो 1 है तो बस बटा में 10 लिख लेंगे। अब दूसरा अंक दशमलव के बाद दूसरा अंक यानी दायां तरफ, तो शतांश के स्थान पे है, शतांश मतलब 1/100, तो 1/100 लिख लेंगे। 1 है तो बटा में 100 लिख लेंगे यानी इसका विस्तारित रूप हो गया 4 जोड़ 1/10 जोड़ 1/100। बी, बी में क्या है, 0.372, 0.372, 0.372। तो देखिए शून्य है, तो शून्य का, शून्य कहाँ पे है, इकाई के स्थान पे, शून्य कहाँ पे है, दशमलव के बाएं तरफ यानी इकाई के स्थान पे, तो 0 गुना 1 क्या होगा, 0। अब 3 कहाँ पे है, दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक है यानी दशांश के स्थान पे है, तो दशांश शतांश हजारवां, देखिए दशांश शतांश हजारवां, दशांश मतलब 1/10, तो 3 को 1/10 से गुना करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। जोड़, अब 7 है शतांश के स्थान पे यानी 1/100, तो 7 गुना 1/100 हो जाएगा 7/100। जोड़, 2 है हजारवां के स्थान पे यानी 2/1000, 2 गुना 1/1000 क्या होगा, 2/1000। तो इसका विस्तारित रूप हो गया 0 जोड़ 3/10 जोड़ 7/100 जोड़ 2/1000। तो 3 कहाँ पे है, दशमलव के दायां तरफ यानी पहला अंक है, तो दशांश के स्थान पे है यानी 1/10 के स्थान पे है, तो 3/10 लिख लेंगे। 7 है शतांश के स्थान पे, तो 7/100 लिख लेंगे। 2 है हजारवां के स्थान पे यानी 2/1000, तो दशांश मतलब हुआ 1/10, शतांश मतलब 1/100 और हजारवां मतलब 1/1000, तो इस तरह लिख लेंगे। तो दशमलव के बाद पहला अंक है 3, तो बटा में 10 देंगे। दशमलव के बाद दूसरा अंक है 7, तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे। दशमलव के बाद तीसरा अंक है 2, तो बटा में 1 पे 3 शून्य देंगे। तो इस तरह लिख लेंगे। इसका विस्तारित रूप सी, सी में क्या है, 2.998, 2.998, तो दशमलव के बायां तरफ 2 है यानी इकाई के स्थान पे है, तो 2 गुना 1 2 लिख लेंगे सिर्फ,
अब दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक है यानी दशांश के स्थान पे है तो बटा में 10 लिख लेंगे। अब दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक है यानी बटा में 100 लिख लेंगे। दशमलव के दाएं तरफ तीसरा अंक है यानी 8/1000 लिख लेंगे। तो इकाई ये हो गया, इकाई के स्थान पे 2 तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 क्या होगा 2, इकाई के स्थान पे है तो इकाई मतलब 1 यानी 2 गुना 1 2 लिख लेंगे। अब दशमलव के दाएं तरफ ये 9 है दशांश के स्थान पे, फिर है शतांश, फिर हजारवां, दशांश शतांश हजारवां। दशांश मतलब 1/10 यानी 9/10 लिख लेंगे। शतांश मतलब 1/100 यानी 9/100 लिख लेंगे। हजारवां मतलब 1/1000 यानी 8/1000 लिख लेंगे। तो दशमलव के बाद पहला अंक है तो 1 पे 1 शून्य देंगे बटा में। दशमलव के बाद दूसरा अंक है 9 तो 1 पे 2 शून्य देंगे। दशमलव के बाद तीसरा अंक है 8 तो 1 पे 3 शून्य देंगे। तो 2 जोड़ 9/10 जोड़ 9/100 जोड़ 8/1000 इसका विस्तारित रूप होगा। डी में क्या है 506.28 506.28। तो दशमलव के बायां तरफ है 506 यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इस तरह से गिनेंगे। देखिए दशमलव के बायां तरफ इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 कहाँ पे है सैकड़ा के स्थान पे है। 5 कहाँ पे है सैकड़ा के स्थान पे है। सैकड़ा मतलब होता है 100 यानी 5 गुना 100 हो जाएगा 500। शून्य का स्थानीय मान तो शून्य ही होगा तो बस शून्य लिख लेंगे। जोड़ 6 कहाँ पे है इकाई के स्थान पे यानी 6 गुना 1 6। जोड़ अब दशमलव के दायां तरफ 2 है, कहाँ पे है दशमलव के दायां तरफ 2 है, ठीक है। तो दायां तरफ मतलब दशांश के स्थान पे है। दशांश मतलब होता है 1/10 तो लिख लेंगे बस 2/10 बटा में 10 आ जाएगा। अब दशमलव के बाद दूसरा अंक है 8 यानी शतांश के स्थान पे है तो बस बटा में 100 लिख लेंगे। तो 506.28 का विस्तारित रूप हो जाएगा 500 जोड़ 0 जोड़ 6 जोड़ 2/10 जोड़ 8/100। तो दशमलव के बाद पहला अंक है 2 इसलिए 1 पे 1 शून्य देंगे बटा में। दशमलव के बाद दूसरा अंक है 8 इसलिए 1 पे 2 शून्य देंगे बटा में। तो इस तरह लिख लेंगे 506.28 का विस्तारित रूप। प्रश्न 11 निम्नांकित को भिन्न के रूप में लिखें। तो प्रश्न 11 का ए क्या है 0.32 तो भिन्न के रूप में लिखना है तो बस लिख लेंगे 32/100। ये कैसे हो गया तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है यानी 1 पे 2 शून्य देंगे। बी 2.012 तो दशमलव के बाद 3 अंक है यानी 2012 बटा, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है यानी 1 पे 3 शून्य देंगे तो 2012 बटा 1000 हो जाएगा भिन्न के रूप में। दशमलव के बाद 3 अंक है यानी 1 पे 3 शून्य देंगे दशमलव हटा करके। फिर 27.45 यानी 2745 बटा 100 कहाँ से आया तो दशमलव के बाद 2 अंक है यानी 1 पे 2 शून्य देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पे 2 शून्य देंगे तो 2745 बटा 100 हो जाएगा भिन्न के रूप में। डी 2.123 तो ये हो जाएगा 2123 बटा 1000। कैसे होगा तो दशमलव के बाद 3 अंक है, देखिए 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक है
तो 1 पे 3 शून्य देंगे बटा में, तो 2.123 का हो जाएगा भिन्न के रूप में 2123 बटा 1000।